हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। सो गाइस, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक चल रहा था, बराबर है ना। जो कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, बराबर है ना। जो कि कौन सी थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। एक्चुअली हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी जो डिस्कस किए थे, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने दो टाइप के सॉल्यूशन को कंपेयर किए थे। किस टाइप के सॉल्यूशन कंपेयर किए थे? दो टाइप के सॉल्यूशन को कंपेयर किए थे, ऐसा और नो। जहां पे हम लोग देखते थे कि किस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किस में कम कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता था सोल्यूट के ऊपर से कि मतलब इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम रहेगा, इसमें सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको हम लोगों ने कल डिफाइन किए थे, उसका डेरिवेशन डेराइव किए थे। इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। एम आई राइट? ओके। सो गाइस, एक्चुअली फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक्चुअली हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसी टॉपिक से रिलेट करती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो आज का टॉपिक है दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड होता है तुम्हारा दैट इज व्हाट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन होता है तुम्हारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोगों को लगता है कि क्या डेफिनेशन होंगी, ऐसे कुछ तो टर्म होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी नहीं जा सकती है। ऐसा नहीं होता गाइस, इसके पहले भी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है टू डिफाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें ड्रॉप डाउन नहीं करना है। लेकिन अगर हमें इसको ड्रॉप डाउन नहीं करना है तो समझना भी तो पड़ेगा। अगर क्वेश्चन अगर हमारे नसीब अच्छे होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया 3 मार्क के लिए, तो हम लोग को पता तो होना चाहिए कि कौन से टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, कौन से टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और कौन से टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो चलते गाइस एक एक पढ़ना चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से। किससे स्टार्ट करते हैं गाइस? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के। देखिए गाइस, एक्चुअली हम लोग ये जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया या फिर हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन की कंपैरिजन करेंगे। मतलब मान के लिए हमारा एक सॉल्यूशन है, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, तो ये दो सॉल्यूशन के बीच में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये दो सॉल्यूशन के बीच में हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या रहने वाला दोनों सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किससे कहेंगे? ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, नाम में ही समझ में आता है। हाइपर होना, हाइपर का मतलब जैसे देखिए हम लोग कभी कभी ना मतलब आप लोगों के टीचर आप लोगों के ऊपर हाइपर हो जाते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों के ऊपर हाइपर हो जाते हैं। हाइपर होना मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादा गुस्सा करना। हाइपर होना मतलब क्या होता है? मतलब ज्यादा गुस्सा करना, मतलब ज्यादा। यहाँ से वर्ड पकड़ने की कोशिश कीजिए। हाइपर एक्साइट होना, हाइपर एक्साइट होना, एक्साइट होना मतलब ज्यादा गुस्सा भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना। हाँ या ना? मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, ये याद करने की कोशिश कीजिए। हाइपर हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। थोड़ा सा याद करने के लिए, क्योंकि यही से हम लोगों को एक क्लू मिलेगा कि कैसे उसको डिफाइन करना है, क्या चीज वो होने वाली है, यहाँ से हमें क्लू मिल जाएगा। तो याद रखने की कोशिश कीजिए। हाइपर हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, मतलब कुछ तो भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, मतलब ज्यादा कुछ तो भी होना चाहिए। ऐसी चीज, ऐसा कुछ तो भी सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझना है तो समझने के लिए मतलब उसको याद रखने के लिए कोई ना कोई क्लू हमें पकड़ना पड़ेगा। हाइपर हाइपर मतलब हाइपर हाइपर मतलब ज्यादा कुछ तो भी, ऐसा वाला कुछ तो भी चीज याद रखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लोग किसे कहते हैं? ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन having osmotic pressure, the solution having osmotic pressure is greater than that of the another solution that of the another solution. The solution having osmotic pressure is greater than that of the another solution is called as hypertonic solution of that solution. हाइपरटोनिक ऑफ दैट सॉल्यूशन, ऐसा बोल देता हूं मैं, हाइपरटोनिक ऑफ दैट सॉल्यूशन।
क्या करने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया बेटा, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले बेटा, सॉल्यूशन का कंपैरिजन करने वाले। सॉल्यूशन क्या करने वाले बेटा, कंपैरिजन करने वाले, मतलब एक टाइप का सॉल्यूशन है दूसरे टाइप का सॉल्यूशन, ओके, इनमें कंपैरिजन होने वाला है। तो ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अनदर सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे मान के लिए एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से ज्यादा है, अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से ज्यादा है, अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से ज्यादा है, तो फिर ये जो सॉल्यूशन ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? तो सिंपल है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए और एक तरीके याद करते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। The solution having more solute than another solution, okay, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। The solution having more quantity of solution, लिख देते हैं यहाँ पे quantity of solution, the solution having more quantity of solution, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा क्वांटिटी रहेगी सोल्यूट की, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा क्वांटिटी रहेगी सोल्यूट की बेटा, तो वो सॉल्यूशन इनडायरेक्टली क्या होगा बेटा, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो डिफिनेशन आप लोगों को यही लिखना है, लेकिन आप लोगों को याद करने का तरीका क्या रखना है बेटा, आपको डिफिनेशन यही लिखना है, लेकिन आप लोगों को याद क्या करना है बेटा, बहुत ही सिंपल है कि हम लोग किसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा दूसरे सॉल्यूशन से। इट मींस उसमें क्या रहेगा बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। क्या रहेंगे बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज समझा भी देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। इस टाइप के सॉल्यूशन में होता क्या है कि जैसे मान के चलिए एक मेरा कंटेनर है, ये एक मेरा क्या है बेटा, कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने मान के चलिए एक सॉल्यूशन लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया। क्या लिया बेटा, सॉल्यूशन। लेकिन कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, इसमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएंगी और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएंगी बेटा, कम हो जाएंगी। हाँ या ना, मैंने क्या बोला बेटा, देखिए अभी मैंने बताया ना कि मतलब एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, इनडायरेक्टली हमारा सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। लेकिन ये हम लोग दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात नहीं चल रही है, मतलब एक सॉल्यूशन की दूसरे सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन कर रही है कि अगर ये सॉल्यूशन इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, ये हमारा कंपैरिजन चल रहा है। ओके, तो मैंने क्या बोला बेटा, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन, ये कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, सॉल्वेंट क्वांटिटी क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा टाइप का सॉल्यूशन ऐड किया, जैसे मान के लिए यहाँ पे एग ऐड किया। क्या ऐड किया बेटा, एग। अब एग खुद में क्या है, सॉल्यूशन है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं कि एग जो होता है बेटा, एग में हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, बराबर है ना, और उसके बाद हमारा लिक्विड, वहां पे लिक्विड भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और दूसरी चीज वहां पे जो प्रोटीन वगैरह जो अवेलेबल होते हैं, हाँ ना, वो क्या हो जाएगा, उसमें प्रेजेंट रहने वाले सॉलिड हो जाएंगे, इनडायरेक्टली फिर हमारा एक क्या हो जाएगा बेटा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाँ ना। तो मैंने क्या कहा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही लॉजिकल है। ओके, और ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो बाहर प्रेजेंट रहने वाला सॉल्यूशन है ना, ये देखिए अब कंपैरिजन हो चुका है। अब यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 2 हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया, सीधी सिंपल सी बात है, हाँ या ना। देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ध्यान दीजिए, ये एक मेरा सॉल्यूशन 2 हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन 1 हो गया। अब देखिए, अब ये जो बाहर रहने वाला सॉल्यूशन है, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हम लोगों ने कंसिडर किया कि हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन कंसिडर किया, हाइपरटोनिक, ये हमारा कंसिडरेशन है। ओके, नॉट लाइक एग्जैक्टली ऐसा कुछ हमेशा होता नहीं है, हम लोग बस कंसिडरेशन कर रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने एक जिस सॉल्यूशन में ऐड किया, तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इट मींस दैट, मुझे बताइए, अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। किस कंपैरेटिवली, इस एक कंपैरेटिवली, इट मींस दैट यहाँ पे जो सोल्यूट रहेगा, यहाँ पे जो सोल्यूट रहेगा वो कम रहेगा, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है। तो मुझे बताइए अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जो सॉल्यूशन है पहला जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं मैं C1 है। अब ये जो एग है बेटा, इसको कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं मैं C2 है। समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे
किस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, सीधी सिंपल सी बात है। मुझे ध्यान से देखिए बेटा, जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। ओके, मुझे बताइए यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो किस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब ये मेरा C1 है और ये मेरा C2 है, तो हमें पता है कि यहाँ पे C1 का सोल्यूट ज्यादा है, C1 में सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हाँ है ना। और ये जो नीचे वाला सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, सही है ना। अब मैं जानता हूं कि ये जो ए होता है बेटा, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है ये इनडायरेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान काम करती है, हाँ है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो होगा, ये किधर से किधर होगा, एक से बाहर होगा या बाहर से अंदर आएगा एक में, सीधी सिंपल सी बात है। तो हमें पता है सर, कल हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़े, ऑस्मोसिस में हमें समझ में आता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाते हैं। किधर से किधर जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमारे क्या जाते हैं बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा कि ये जो मेरा एग है यहां से हमारा वाटर बाहर आ जाएगा, एक जो है बेटा यहाँ से वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक से वाटर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली यहाँ पे रिजल्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि एक जो गेटिंग है, एक गेटिंग श्रिंक, एक क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब सुखड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वहां से वाटर लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सिंपल बात है ना। यहाँ का जो पानी है बेटा ये कहाँ निकल जाना चालू हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे ना। सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर बाहर जाएंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा बेटा, सुखड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझा बेटा? इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखिए। क्यों हुआ बेटा ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ से हम लोगों का एक में से वाटर बाहर आया, क्यों ऐसा हुआ, सॉल्वेंट क्यों बाहर आया? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया बेटा, जो हम लोगों ने बाहर में जो हमारा मान के चलिए जो बाहर में हम लोगों ने सॉल्यूशन कंसिडर किए, ये सॉल्यूशन कौन सा कंसिडर किया बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसिडर किए थे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होंगी, जहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होंगी बेटा, ज्यादा होंगी, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो सर अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे सॉल्यूशन से, तो फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो बेटा सीधा सिंपल लॉजिक है, इसके बिल्कुल इनवर्स रहेगा। इसके बिल्कुल क्या रहेगा गाइस, इनवर्स रहेगा, इसके बिल्कुल ही इनवर्स रहेगा। अब सर कैसे? तो बेटा देखिए बहुत ही सिंपल है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखते हैं बेटा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब हाइपोटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपो मतलब क्या हो जाएगा, कम होगा। सीधे सिंपल लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द अनदर सॉल्यूशन। मतलब क्या रहेगा बेटा कि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंपैरिजन ही हो रहा है। ओके, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का ही कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन से अगर लेस है, क्या है बेटा, लेस है, तो फिर कौन से टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। बताइए क्या कहलाएगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इनडायरेक्टली इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे बोल सकेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होगा। क्या होगा बेटा, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या होगा बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट की क्वांटिटी रहेंगी, क्या रहेंगे बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी रहेंगी, वो क्या रहेंगे बेटा, कम रहेंगे। सोल्यूट क्वांटिटी क्या रहेंगी बेटा, कम रहेंगी। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं अभी बता रहा हूँ, कंपैरिजन चल रहा है एक सॉल्यूशन का दूसरे के साथ। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप अगर इंडिविजुअल अगर सॉल्यूशन कंसीडर करोगे और वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कंपैरिजन करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी गाइस। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या रहेगा, सॉल्वेंट ज्यादा ही होता है, सोल्यूट कम ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सॉल्यूशन का कंपैरिजन दूसरे सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं। तो फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उसे कहेंगे जहां पे क्या रहेंगे बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी क्या रहेंगे बेटा, कम रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, सोल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी, सोल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी। सीधी सिंपल सी बात है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी, इसका मतलब वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, हाइपोटोनिक। चलो ये एक्सपेरिमेंट अभी फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में अभी क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओके, मैं थोड़ा सा टाइम बचना चाहिए इसलिए ज्यादा यहाँ पे वर्डिंग यही की यूज कर लेता हूँ, आप समझने की कोशिश करते जाइए। ओके, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए, अगर मान के चलिए ये फिर से एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया बेटा, एक सॉल्यूशन लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन।
अब ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिए गाइस, ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिए ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। अब हाइपोटोनिक है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूट जो है बेटा यहाँ पे कम होगा और सॉल्वेंट जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। हाँ है ना, सीधी सिंपल सी बात है। अब सीधी सिंपल सी बात है, अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक ऐड किया, यहाँ पे क्या ऐड किया बेटा, एक। अब फिर से एक भी हमारा क्या हो गया बेटा, एक जो है हमारा ये भी हमारा एक टाइप का सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने क्या कंसीडर किया बेटा, एक के हम लिए सॉल्यूशन, ये जो एक है ना बेटा, इस एक के हम जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ये हमारा हाइपोटोनिक लिया हमने, इसका माने क्या हो जाएगा इसका, अगर ये हाइपोटोनिक है तो सोल्यूट यहाँ पे कम हो जाएगा, सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सोल्यूट रहेगा, यहाँ पे जो सोल्यूट रहेगा ये ज्यादा रहेगा और सॉल्वेंट जो रहेगा ये यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ C2, इसका C1 लेता हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ C2, ओके। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो मुझे बताइए हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका है। तो सीधी सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। अगर यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाँ है ना। तो इसका मतलब से इसका क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऐसा और नो। तो मतलब C1 क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, C1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, मतलब C2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट जो है बेटा, सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो होगा, जल्दी फिर से हम लोग बात वही कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे मुझे बताइए जो सॉल्वेंट का फ्लो है किधर से किधर होगा। तो सर सीधी सिंपल सी बात है, ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने कंसीडर किया इसमें सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर से सॉल्वेंट क्या आएगा बेटा, अंदर आएगा, हाँ है ना। बाहर से सॉल्वेंट कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा, और बाहर से सॉल्वेंट आएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली हमें रिजल्ट क्या दिखता है बेटा, जो हमारा एग है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्वेल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा बेटा, हमारा स्वेल हो जाएगा, मतलब हमारा जो एग है वो स्वेल होना चालू हो जाएगा, फूलना चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत है बेटा। तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझे ना बेटा, दोनों टॉपिक अगर समझे तो हम लोग इस टॉपिक से बेसिस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है बेटा, ये आपके लिए घर में आपको टास्क है, आपको ये सोचना है कि क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, या आप एक्सपेरिमेंट घर में ट्राई कर दीजिएगा, करिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है बेटा, आप लोग घर में कर सकते हो। क्या करना है, आप लोगों को एक बॉटल लेना है, एक क्या लेना है, बॉटल लेना है, ओके। ये हमारी बॉटल हो गई, मान के चलिए। मेरी डायग्राम थोड़ी सी गंदी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये हमारी एक बॉटल है, ओके। और आपको क्या करना है बेटा, बॉटल जो है ना, इस बॉटल में आप लोगों को ये एक जो है, ये बॉटल जो है, इस एक बॉटल में आपको ये एक क्या करना है बेटा, डालना है। लेकिन डालने की कंडीशन क्या है, आपको इस बॉटल में एक इस तरह से डालना है, ना तो आपको एक को कट करना है, ना तो आपको एक को प्रेशर करना है, ना तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, ओके। तोड़ना फोड़ना कुछ भी नहीं, उसको कट भी नहीं करना है, लेकिन इस एक को डायरेक्टली क्या करना है बेटा, इस बॉटल के अंदर डालना है। तोड़ना फोड़ना नहीं है, तोड़ना फोड़ना नहीं है। और गाइस ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को घर में करना है, और बिना तोड़े फोड़े आप लोगों को, बिना इसको कट किए कुछ किए, आपको क्या करना है बेटा, इस एक को इस बॉटल के अंदर जैसे के वैसे डाल के दिखाना है। और ये टास्क सबके लिए बेटा, आप सभी को करके देखना है। सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, सर आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल सर, ऐसा कैसे होगा। ये जो हमारे बॉटल है उसका जो नॉब होता है ऊपर का छोटा होता है, एक का जो साइज है वो बड़ा होता है। सर हाउ इट इज पॉसिबल कि हम लोग एक अंदर डाल देंगे, इट इज इम्पॉसिबल बेटा। तो फिर यही तो चीज है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अभी तक के मेरे लेक्चर में था उनको ही समझेगा ये एक अंदर कैसे जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक को क्या करेंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। क्या में ऐड करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। अगर इस एक को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करूंगा तो एक उस समय मेरा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज वहां से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सॉल्वेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। और श्रिंक होने के बाद हम लोग उसको इसकी इजीली अंदर में डाल सकेंगे। लेकिन मुझे एक ओरिजिनल फॉर्म में अंदर में होना, हाँ है ना। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे अंदर में जो सॉल्यूशन लूंगा वो कौन सा लूंगा बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लूंगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लूंगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, फिर से हमारा क्या देगा, वाटर अंदर आना चालू हो जाएगा, सॉल्वेंट अंदर आना चालू हो जाएगा। और सॉल्वेंट अंदर आने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। और ये सिंपल है बेटा, बहुत ही आसान होता है। आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है किसकी वजह से बना सकते हैं हम लोग, सोल्यूट की क्वांटिटी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सोल्यूट की क्वांटिटी, मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है
सोल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, मतलब जो हम लोग एक है ना, एक के कंपेरेटिवली अगर सोल्यूट की क्वांटिटी अगर हम लोग ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हाइपर बन जाएगा। और उसके कंपेरेटिवली अगर मान के हम लोग सोल्यूट की क्वांटिटी अगर कम कर लेते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस तरह से बॉटल में क्या डाल सकते हैं बेटा, हम लोग एक डाल सकते हैं। ट्राई करके देखिए। ओके चलो, तो सर एक और एक सॉल्यूशन बचा है हमारा, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। दैट इज व्हाट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेटा क्या होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कुछ नहीं है बेटा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन, the solutions having equal osmotic प्रेशर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन है, अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जितनी सोल्यूट की क्वांटिटी होंगी उतनी सोल्यूट की क्वांटिटी इसमें होंगी, मतलब दोनों में सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब दोनों में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, है ना। अगर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा तो इक्वल होगा, मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा गाइस, इक्वल होगा। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मुझे बताइए ऐसी केसेस में अगर बाहर का जो सॉल्यूशन है और जो अंदर का सॉल्यूशन है, अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो मुझे बताइए इस एक के ऊपर कोई फर्क गिरेगा क्या? नहीं, नो चेंज दिखेगा गाइस, नो चेंज क्यों नहीं होगा? बिकॉज सीधी सिंपल से लॉजिक है सर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब क्या है उसमें दोनों में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। मतलब ना तो इधर से सॉल्वेंट इधर फ्लो होगा, ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो होगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से हम लोग के तीन टाइप के सॉल्यूशन थे। कौन थे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है याद रखिए। चलो बढ़िया, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा जो टॉपिक बचा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था मेरे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद एक होता है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। नॉर्मली इसको आरओ के नाम से रिप्रेजेंट कर मतलब जानते हैं। आरओ मतलब जो हमारे घर में होता है ना। अब मुझे बताइए, ये हम लोग एक क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। इस अरेंजमेंट हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अरेंज किया। कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मैंने कल ही बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हमारे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करती है, ऐसा और नो, है ना। अब यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा नल हो गया, ओके, जहां से हम लोग पानी होना, ओके। और मान के चलिए यहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट अरेंज किए जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ओके ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर, ओके। और यहाँ पे मान के चलिए हम लोगों ने सॉल्टी वाटर लिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, सॉल्टी वाटर लिए। अब मुझे बताइए नॉर्मली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है किधर से किधर फ्लो होंगे? जल्दी से सोचिए, मुझे बताइए सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर फ्लो होंगे या इधर से इधर फ्लो होंगे? सर कल ही बताया था, याद आ रहा है सर? बहुत ही सिंपल है सर, दिमाग में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। क्या है सर? इधर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है सर, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट कम होगा सर, सोल्यूट कम होगा मतलब क्या होगा सर, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सर, सीधी सिंपल सी बात है सर। अब सर यहाँ पे सॉल्टी वाटर है सर, सॉल्टी वाटर है मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नमक ज्यादा है सर, मतलब सोल्यूट क्या है सर, सोल्यूट यहाँ पे क्या है सर, ज्यादा है सर, मतलब सॉल्वेंट क्या है सर, कम है सर। समझ में आ चुका है सर, इतना समझ में आ चुका है सर। तो मुझे बताइए यहाँ पे सोल्यूट अगर ज्यादा है मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हायर है, कॉन्सेंट्रेशन हायर है ना। और यहाँ पे सोल्यूट कम है, इसका मतलब यह होगा यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सर इतना समझ में आ चुका है सर। तो मुझे बताइए बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर से किधर मूव होंगे? सर ये तो हमने कल ही देखे थे ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस क्या कहता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से पानी किधर जाएगा बेटा, इधर जाएगा, है ना।
तो बेटा अगर पानी इधर जाएगा तो हमें प्योर वाटर मिलेगा क्या? नहीं, हमें ये सॉल्टी वाटर को मतलब प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आना चाहिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आना चाहिए। मतलब जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर फ्लो हो रहे हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मूवमेंट उस साइड में हो रहा है, उनका मुझे क्या करना बेटा? इस साइड में मूवमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया। कौन सा प्रेशर अप्लाई किया बेटा? ऑस्मोटिक। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा? इस ऑस्मोटिक प्रेशर में ऐसा होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब मैंने ऐसा बताया था कल आप लोगों को, दैट इज द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस स्टॉप। ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जो उधर फ्लो हो रहे हैं बेटा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर इधर से उधर मूव हो रहे हैं, इनका मूवमेंट मुझे इधर रोकना है, मुझे इन पार्टिकल का मूवमेंट इधर जाने से रोकना है। ओके, तो जिस प्रेशर के ऊपर इधर के पार्टिकल इधर जाना बंद करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इधर से इधर जाना बंद हुआ है, लेकिन मुझे प्योर वाटर होना, मुझे प्योर वाटर की जरूरत है। मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आना चाहिए। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर कब आएंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा बेटा? कि जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाना बंद हो चुके थे ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर जब अप्लाई किया, तो इस बार क्या होगा बेटा? ये जो हमारा लो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, इधर से हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूवमेंट करना चालू कर देंगे। ओके, तो बेटा इसी प्रोसेस अभी क्या हुआ बेटा? यहाँ पे ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? Osmosis is nothing but that is the movement of solvent particle from lower concentration of solution to higher concentration of solution. higher तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होगा बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर the pressure at which the solvent particle moves the pressure at which solvent particle moves from higher concentration of solution to lower concentration of सॉल्यूशन। एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है बेटा, ये मूव करेंगे, फ्लो करेंगे किधर से किधर है बेटा? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस बोलेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे सीधा सिंपल लॉजिक है बेटा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं। जिन्होंने मेरा ऑस्मोसिस का वीडियो देखा ना बेटा, उनको ये टॉपिक बहुत 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 प्यार से समझ में आ चुका होगा। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बस हमारा इस लेसन में छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा थियोरेटिकल टॉपिक जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही है वो बचा है। उसको हम लोग पढ़ने के बाद हमारे यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस लेसन गेटिंग ओवर। वो क्या हो जाएंगे बेटा? हमारा ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा बस बचेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। तो स्टे ट्यून गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।